हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग फिर से एक आईआईटी की प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेके आए हुए हैं। ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन चैप्टर है, सॉल्यूशन चैप्टर से ही हमारी है, जिसको जो सॉल्यूशन चैप्टर है क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर, उसी से एक हमारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जो आईआईटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखा द पर्टिकुलर टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स, हमें दो लिक्विड दिए गए हैं। ठीक है, उनके वेपर प्रेशर दिए गए हैं। पहला लिक्विड हमारा ए, दूसरा हमारा बी। आर 120 एंड 180 mm Hg respectively if 2 moles of A and 3 moles of B are mixed to form a ideal solution। क्या फॉर्म करेंगे? आइडियल सोल्यूशन। द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द सेम टेम्परेचर विल बी। अब हमसे पूछा गया है वेपर प्रेशर। अब इसमें एक बात कही गई है आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन हमारा क्या होगा? जो रॉड लॉ को फॉलो करेगा, जो रॉड लॉ को फॉलो करेगा वो कंपलसरी आइडियल सोल्यूशन कहलाएगा। अब रॉड लॉ क्या होता है हम लोग पहले देखते हैं। रॉड लॉ हमारा होता है पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पीवी। क्लियर? अब पी ए और पीवी की वैल्यू भी हमारी होती थी। पी ए इज इक्वल टू हमारा होता है पी ए नॉट एक्स ए प्लस पीवी इज इक्वल टू पीवी नॉट एक्स बी। क्लियर? ठीक है, अब हमको जो वैल्यू दी गई है हम लोग उन वैल्यू को देखते हैं। हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसमें हमारा क्या निकल आएगा? टोटल प्रेशर निकल आएगा। सेम जो टेम्परेचर दिया गया है उसी टेम्परेचर पे हमारा क्या निकल आएगा? प्रेशर। अब दिया क्या गया है ये देखो, हमें जो दिया गया है, पहले हमें दिया गया पी ए नॉट की वैल्यू दी गई है 120 mm Hg। क्लियर? फिर सेकेंड हमें पीवी नॉट की वैल्यू दी गई है 180 mm Hg। ठीक है, और एन ए मतलब ए कंपोनेंट के जो दो लिक्विड दिए गए हैं उसमें ए लिक्विड के लिए हमें मोल्स दिए गए हैं 2। कितने दिए गए? 2। ठीक, और जो बी लिक्विड दिया गया बी के लिए मोल कितने दिए गए हमको? 3। ठीक है, ये हमको दिए गए। फॉर्मूला हमारा क्या होता है? पी ए नॉट एक्स ए प्लस पीवी नॉट एक्स बी। तो एक्स ए और एक्स बी हमारा क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। वैसे मोल फ्रैक्शन को हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जल्दबाजी में या जल्दी में हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट कर देते, चल जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा? पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पीवी नॉट एक्स बी। ठीक है, अब पहले हम लोग मोल फ्रैक्शन दोनों निकाल लें। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो पहले हम लोग दोनों का अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकाल लें। तो फिर क्या हो जाएगा मेरा? अगर एक्स ए निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, तो हमारा क्या जाएगा? ए कंपोनेंट का मोल कितना? 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरा? 2 डिवाइडेड बाई 5। ठीक, बी कंपोनेंट के मोल निकालेंगे तो बी के लिए हमारा क्या हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2। तो हमारा कितना जाएगा? 3 डिवाइडेड बाई 5। इसको सॉल्व करेंगे 0.4, इसको सॉल्व करेंगे 0.6। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू हम लोग रख दें इसमें। तुम्हारा फॉर्मूला क्या था? P टोटल इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? पी ए नॉट एक्स ए प्लस पीवी नॉट एक्स बी। पी ए नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 120 इंटू एक्स ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0.4 प्लस पीवी नॉट की वैल्यू 180, एक्स बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 0.6। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐड करो। 12 4 जा 48, तो 48.0 प्लस कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लो। 18 5 जा 90। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 108.0। यही तुम्हारा हो जाएगा। तो 108 ही तुम्हारा बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 108। यहाँ पे 48 बचेगा। क्लियर? इनको ऐड कर दो, कितना बचेगा? 8 और 8 6। क्लियर? 4 और 5 और 1 156। कितना आ गया इसका टोटल प्रेशर? 156। तो इसके अकॉर्डिंग जो टोटल प्रेशर हमारा आया राउट लॉ के सेम टेम्परेचर पे, वेपर प्रेशर ही पूछा गया था,
तुम्हारा इसका आंसर कितना होगा 156। इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन था हमारा सोल्यूशन चैप्टर से। ठीक है, सोल्यूशन चैप्टर जो है उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कहाँ फंसता है कि जो हमें कंपोनेंट दिए गए हैं उस कंपोनेंट को कैसे जस्टिफाई करेंगे। हाँ, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ये वेपर प्रेशर है, तो वो आपको सीखना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।